वेलकम टू मैथ मास्टर टीटरिंग। मैं संजय कुमार। आज हीट इक्वेशन का पार्ट 1 यूनिट 4 आईपी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 करने के लिए जा रहा हूँ। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हीट इक्वेशन। इसका है सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल टी सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका वेरिफिकेशन तो नहीं आता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है वो आ सकता है। इसका सॉल्यूशन आ सकता है कि कैसे किया जा सकता है, लेकिन जनरली इसका प्रॉब्लम्स आता है। इसको भी हम लोग बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स बनाएंगे। इसका जो सॉल्यूशन करेंगे डेल यू अपॉन डेल टी सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से करेंगे। हम पहले का वीडियो में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मेथड बता चुके हैं। इसमें करते क्या है, हम लोग लेट कर लेते हैं। हम लोग लेट u इक्वल टू एक्स u इक्वल टू एक्स सपोज करते हैं, और x और t इंटू u इक्वल टू एक्स टी इंटू टी, मैंने इस तरीके से करते हैं। u इक्वल टू एक्स टी ये सपोज करते हैं, यानी दो फंक्शन सपोज करते हैं। एक x फंक्शन है जो x का है, स्मॉल x का है, और कैपिटल T फंक्शन स्मॉल t का फंक्शन है। इसको सपोज करते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू होगा x डी टी कैपिटल T अपॉन डी टी, एंड डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होगा t डी स्क्वायर एक्स कैपिटल X अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हम लोग डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, डेल यू अपॉन डेल टी एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसलिए क्योंकि हम लोगों का हीट इक्वेशन में डेल यू अपॉन डेल टी है प्लस सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है। इसको अब हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूट दीज इन हीट इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल टी के जगह पर ये लिखेंगे एक्स डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, टी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये लिखेंगे, और इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे। डी टी 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डी टी अपॉन डी टी स्मॉल टी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी स्क्वायर कैपिटल एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं। इसको हम लोग कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं, से लिख देते हैं। ये जो कांस्टेंट है वो जीरो भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है, और पॉजिटिव में भी हो सकता है। यानी कांस्टेंट का 3 वैल्यूज होगा। एक हम लोग जीरो लेंगे, एक निगेटिव लेंगे, एक पॉजिटिव लेंगे। तो इसका मतलब देयर आर 3 केसेज एराइजेज। 3 केसेज एराइजेज, 3 केस एराइज होगा। 3 केस एराइज होगा। फर्स्ट केस में क्या लेंगे, केस नंबर 1, केस 1 में हम लोग लेंगे इफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट को हम लोग 0 लेंगे। जब कांस्टेंट को 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डी टी अपॉन डी एक्स डी टी अपॉन टी इक्वल टू 0 एंड 1 अपॉन एक्स
डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दोनों 0 होगा। देयरफॉर क्या होगा इससे, डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू 0 होगा एंड डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 0 होगा। और ये दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर देंगे। इसका पहला को सॉल्व अगर जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कैसे करेंगे, डी टी इजकल टू 0, देयरफॉर टी इजकल टू इंटीग्रेशन करने के बाद C1 कांस्टेंट हो जाएगा। और इसका होगा हम लोगों का, इसका x होगा हम लोगों का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट के आधार पर इसको हम लोग करेंगे तो हो जाएगा आपका C2x प्लस C3। यहाँ पर C1, C2, C3 कांस्टेंट्स हैं। तब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर u इक्वल टू क्या लिखेंगे, u इक्वल टू लिखेंगे, देखिए x और t है तो x के जगह पर हम लोग लिखेंगे C1 और x के जगह पर C2x प्लस C3 और t के जगह पर लिखेंगे C1 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, C2 C1 x प्लस C3 C1 और इसको हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं u इजकल टू ax प्लस b। वेयर लिख देते हैं, वेयर a का वैल्यू C2 C1 है एंड b इक्वल टू C3 C1 है। नहीं, एक सॉल्यूशन हम लोगों का हो गया u इजकल टू ax प्लस b, ये इसको इक्वेशन हम लोग 2 सपोज कर लेते हैं, यानी एक सॉल्यूशन हुआ इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, केस नंबर 2। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 में कांस्टेंट इक्वल टू, कांस्टेंट इक्वल टू लेते हैं, कांस्टेंट इक्वल टू लेते हैं हम लोग, इसको लेते हैं के स्क्वायर जो पॉजिटिव होगा हम लोग का, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू के स्क्वायर एंड 1 अपॉन एक्स डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे डी टी अपॉन टी इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर डी टी अपॉन टी इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर डी टी। और जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन से होगा आपका, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे इस तरीके से तो क्या हो जाएगा लॉग कैपिटल टी इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर टी प्लस के स्क्वायर सी प्लस C1 ले लेते हैं। तो देयरफॉर टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई टू द पावर सी स्क्वायर के स्क्वायर टी इंटू ई टू द पावर C1, ये हम लोग का टी का वैल्यू हो गया। अब हम लोग को टी का वैल्यू होगा, अब इसका अब इधर का सोल्व करेंगे हम लोग, इधर सोल्व करेंगे तो क्या होगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स होगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो इसका एम स्क्वायर होगा, क्या होगा एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। इसको कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा आपका एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस के। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा एक्स वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या हो गया, यहाँ पर C1 तो हम लोग सपोज कर चुके हैं, यहाँ पर लेते हैं C2 ई टू दी पावर के एक्स प्लस C3 ई टू दी पावर माइनस के एक्स। ये सॉल्यूशन हो गया आपका, इधर का सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का और ये इस इक्वेशन का। देयरफॉर हम लोग u क्या ले सकते हैं, u इक्वल टू xt होता है, तो x के जगह पर हम लोग लेंगे C2 ई टू दी पावर के एक्स
प्लस C3 e टू दी पावर माइनस के एक्स इंटू e टू दी पावर C स्क्वायर के स्क्वायर टी इंटू ई टू दी पावर C1। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। देयरफॉर क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे C2 ई टू दी पावर C1 इंटू ई टू दी पावर के एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म को सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस C3 ई टू दी पावर C1 ई टू दी पावर माइनस के एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई टू दी पावर C स्क्वायर के स्क्वायर टी। ये ई टू दी पावर C स्क्वायर के स्क्वायर टी को हम लोग एज यूजुअल रहने दिए हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर u इक्वल टू लिख सकते हैं a ई टू दी पावर के एक्स प्लस b ई टू दी पावर माइनस के एक्स, ई टू दी पावर माइनस के एक्स लिख सकते हैं, ई के एक्स लिखा हुआ है, ई टू दी पावर माइनस के एक्स लिख सकते हैं। तो हम लोगों का u इक्वल टू हो गया a, इसको a सपोज कर लिए हैं, वेयर लिख देते हैं, और ई टू दी पावर C स्क्वायर के स्क्वायर टी, वेयर a इक्वल टू C2 ई टू दी पावर C1 और b इक्वल टू हो जाएगा, b इक्वल टू हो गया C3 ई टू दी पावर C1। यानी इसको हम लोग a मान लिए हैं, इसको b मान लिए हैं, तो हम लोगों का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ये हो गया। देयरफॉर देखिए, देयरफॉर u इक्वल टू a ई टू दी पावर के एक्स प्लस b ई टू दी पावर माइनस के एक्स और इसका मल्टीप्लाई ई टू दी पावर C स्क्वायर के स्क्वायर टी। ये हम लोगों का सॉल्यूशन हुआ, और इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 3 सपोज कर लेते हैं। एक और केस था, एक केस हम लोग को ये लेंगे, केस 3 में क्या लेंगे, कांस्टेंट इक्वल टू निगेटिव लेंगे, कांस्टेंट इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, कांस्टेंट इक्वल टू माइनस के स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 अपॉन C स्क्वायर टी dt अपॉन dt इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, और इससे होगा आपका 1 अपॉन x d2x अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। और दोनों का सॉल्यूशन जैसे ऊपर में किए थे उसी तरह से इसका भी सॉल्यूशन हम लोग इसी तरह से करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन तो एज यूजुअल उसी तरह से होगा, सिर्फ माइनस के स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था 1 अपॉन C स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी अपॉन के स्क्वायर, सिर्फ चेंजिंग आपका आएगा माइनस के स्क्वायर। यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा इसमें ई टू दी पावर C स्क्वायर के स्क्वायर टी ई टू दी पावर C1 था, इसमें सिर्फ चेंजिंग आ जाएगा आपका, यहाँ पर के स्क्वायर के जगह पर माइनस के स्क्वायर आ जाएगा और कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसका हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो टी इक्वल टू क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस के स्क्वायर टी स्क्वायर के स्क्वायर C स्क्वायर टी इंटू ई टू दी पावर C1। इसका डायरेक्ट हम सॉल्यूशन लिखें, इसका सॉल्यूशन नहीं किए। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा आपका एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर एम का जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस आयोटा के, तब इसका जो हम लोग सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू होगा, इसका जो सॉल्यूशन x इज इक्वल टू होगा, इमेजिनरी में इसका सॉल्यूशन होगा, देखिए m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के है, ये इमेजिनरी में है, आयोटा के है, तो देयरफॉर इसका जो सॉल्यूशन होगा C2 कॉस के एक्स प्लस C3 साइन के एक्स, C2 साइन 3 के एक्स, ये होगा आपका सॉल्यूशन। इसका होगा C2 कॉस के एक्स प्लस C3 साइन के एक्स।
अब हम लोग का इस कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका यही होगा। देयरफॉर u क्या हो जाएगा आपका, u इक्वल टू हो जाएगा xt। तो x कितना है आपका c2 cos kx प्लस c3 sin kx मल्टीप्लाइड बाय, इसका सोल्यूशन है e टू द पावर माइनस k स्क्वायर c स्क्वायर t इंटू ई टू द पावर c1। और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, u इक्वल टू a cos kx प्लस b sin kx ई टू द पावर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर टी। यहाँ पर देखिए दिए हैं c2 मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर c1 को a सपोज कर लिए हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, ये पहले ये इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन हो गया आपका, ये इक्वेशन हो गया आपका 4। यहाँ पर लिख देते हैं हम वेयर a इक्वल टू c2 ई टू द पावर c1 और b इक्वल टू है आपका c3 ई टू द पावर c1। ये हम लोग सपोज कर लिए, इसलिए एक को a लिख दिए, एक को b लिख दिए। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें जो होगा इक्वेशन, जो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लेंगे हम लोगों का, देखिए अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो इक्वेशन 3 रिजेक्ट हो जाएगा। t टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो इक्वेशन 3 रिजेक्ट हो जाएगा आपका। और तो मोस्ट जनरल जो सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा जो बाउंड्री कंडीशन का ओनली इक्वेशन 4, यानी फोर्थ जो सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है आपका u इक्वल टू a cos kx प्लस b sin kx ई टू द पावर माइनस k स्क्वायर c स्क्वायर t, यही सॉल्यूशन हम लोगों का मोस्ट बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। और कभी कभी जो सॉल्यूशन 1 है आपका, जो 2 में दिया हुआ है इक्वेशन 2 में, कभी कभी उसको और लास्ट जो इक्वेशन 4 है इसको कंबाइंड करके हम लोग क्वेश्चन प्रॉब्लम बनाने में लेते हैं। इसीलिए मोस्ट जनरल सॉल्यूशन होगा, लिख देते हैं इट इज मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। इट इज मोस्ट जनरल, इट इज मोस्ट ऐसा कुछ नहीं, ऐसा लिख देते हैं, इसका कंडीशन लिख देते हैं। इक्वेशन 4 सेटिस्फाइड, इक्वेशन 4 satisfy boundary condition in the most of the problems of the heat equation, of the heat conduction। यहाँ पर इक्वेशन जो 5 होगा, इक्वेशन जो 3 होगा may be rejected। और कभी कभी इक्वेशन 2 को कंबाइंड करते हैं। इसका मतलब हम लोगों को और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इक्वेशन 4 को ही याद रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 4 को ही अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, द इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन along a bar of length L is del u upon del t इक्वल टू c स्क्वायर del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर। ये आपका हीट इक्वेशन है। del u अपॉन del t c स्क्वायर del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर। नेग्लेक्टिंग द रेडिएशन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर u xt if the end of the bar are maintained at zero temperature and if initially the temperature is T, capital T, at the center of the bar and falls uniformly to zero with time। ये क्वेश्चन है आपका। इसका सबसे पहले हम लोग बाउंड्री कंडीशंस को लिखते हैं। बाउंड्री कंडीशंस को लिखने से पहले ये देखते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम लोग इस तरीके से।
यहाँ पर ओरिजिन ले लिए, यहाँ पर ले लिए बाई एक्सिस, यहाँ पर ले लिए हम लोग एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए सी, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए सी, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए सी, और यहाँ पर ले लिए हम लोग, यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर एक सी ले लिए पॉइंट, यहाँ पर सी पॉइंट ले लिए, जो L/2 मिडिल पॉइंट है, और इसका कोऑर्डिनेट L/2 0, इसका कोऑर्डिनेट L0, इसको ए पॉइंट मान लिए, इसको ओ पॉइंट मान लिए। ओ पॉइंट का कंडीशन हम लोग का 0 0 है। फर्स्ट ऑफ यही रड है आपका, यही इस तरीके से रड रखा हुआ है जिसका लेंथ L है। अब इसका सबसे पहले हम लोगों को इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा OC का और AC का। तो इक्वेशन ऑफ OC क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ OC इजकल टू क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ OC इजकल टू हो जाएगा, देखिए बाई माइनस 0 इक्वल टू T माइनस 0 डिवाइडेड बाई L/2 माइनस 0 स्लो x माइनस 0। 2 पॉइंट फॉर्म लिए हैं, जो इक्वेशन ऑफ लाइन का है, जो 2 पॉइंट फॉर्म लिए हैं। तो क्या हो जाएगा आपका बाई इजकल टू हो जाएगा 2t अपॉन L x, 2t अपॉन L x। इसका लिए हम लोग OC का इक्वेशन 2t अपॉन L x हो जाएगा, एक इक्वेशन हुआ। और इक्वेशन ऑफ BC क्या हो जाएगा आपका? यहाँ इक्वेशन ऑफ AC क्या हो जाएगा? देखिए AC का इक्वेशन बाई माइनस 0 इक्वल टू T, स्लोप लेते हैं T माइनस 0 डिवाइडेड बाई L/2 माइनस L/2 माइनस L x माइनस L, ये होगा आपका। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर बाई इक्वल टू 2t अपॉन माइनस L, 2t अपॉन माइनस L x माइनस L। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर बाई इजकल टू 2t अपॉन L और L माइनस x होगा। ये 2 इक्वेशन हुआ। तब हम लोगों का बाउंड्री, जब इस तरीके से इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए तो इसका बाउंड्री कंडीशंस क्या होगा? लिखेंगे सो डैट द बाउंड्री कंडीशंस आर, बाउंड्री कंडीशंस क्या हो जाएगा? 0t u LT इक्वल टू 0, 0t आर u 0t एंड u LT इक्वल टू 0। बाउंड्री कंडीशंस क्या हो जाएगा? u 0t ये भी 0 होगा और u LT भी 0 होगा, ये दोनों 0 होगा। एंड इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगा? एंड इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगा? देखिए ये बाउंड्री कंडीशन हुआ जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इनिशियल कंडीशन क्या होगा? इनिशियल कंडीशन हो जाएगा देयरफॉर u x0 इक्वल टू 2 होगा। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से निकला है 2t अपॉन L अपॉन x, तो 2t अपॉन L x हो जाएगा। और दूसरा फाइंड आउट हुआ है आपका 2t अपॉन L माइनस x। पहला जो कंडीशन है 0 से L/2 तक गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? फॉर 0 लेस देन एन इक्वल टू x लेस देन एन इक्वल टू L/2, यानी 0 और L/2 के बीच में जो फंक्शन होगा 2t अपॉन L अपॉन x होगा। और ये होगा फॉर L/2 लेस देन एन इक्वल टू x लेस देन एन इक्वल टू L, यानी 0 और L/2 के बीच में होगा, ये L/2 और L के बीच में होगा। ये होगा आपका इनिशियल कंडीशंस होगा।
अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में वही हम लोग वही इक्वेशन लेंगे हम लोग, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन जो बताए थे इक्वेशन 4। तो अब हम लोग क्या लेंगे, इसको यूज करेंगे, इस फॉर्मूला से हम लोग लेंगे। नाउ बाय सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन लिखेंगे, नाउ बाय सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल टी है इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये हीट इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन क्या लेंगे जो हम बताए थे इक्वेशन नंबर 4, u इक्वल टू लेंगे a cos के एक्स प्लस b साइन के एक्स, ये याद रखना है, के एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर टी। इसको हम लोग याद रखेंगे। इस इक्वेशन को हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि यही जितने भी हीट इक्वेशन का प्रॉब्लम होगा सभी में यही फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। अब गिवन कंडीशन क्या है आपका, गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन का यूज करेंगे u 0t इक्वल टू 0। x के जगह पर हम लोग 0 पुट करेंगे और t को t ही रहने देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, और u 0t इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos 0 डिग्री प्लस b साइन 0 डिग्री ई टू द पावर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर टी। अब इसका देखिए, cos 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 0 इक्वल टू a ई टू द पावर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर टी। देयरफॉर a का वैल्यू कितना आ गया आपका, 0। a का वैल्यू आ गया हम लोग का 0 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब a का वैल्यू 0 हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देन फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में हम लोग a के जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, u इक्वल टू, यहाँ पर a के जगह पर 0 पुट करेंगे तो बच जाएगा ओनली b साइन के एक्स ई टू द पावर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर टी। शायद इतना समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका, u का वैल्यू हो जाएगा b साइन के एक्स ई टू द पावर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर टी। इसको इक्वेशन हम लोग 2 सपोज कर लेते हैं। अब हम लोग करेंगे यूज बाउंड्री कंडीशंस, यूज और एनोदर कंडीशन। 2 कंडीशंस था मेरा हम लोग का बाउंड्री कंडीशंस, एक बाउंड्री कंडीशंस का यूज किए, दूसरा हम लोग करेंगे यूज द कंडीशन क्या यूज करेंगे हम लोग, u एल टी इक्वल टू 0, u एल टी इक्वल टू 0, यानी जहां पर आपका वैल्यू, जहां पर x है, यहाँ पर u जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, l। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा b साइन के l हो जाएगा। जहाँ पर हम लोगों का x है वहाँ पर l पुट करेंगे, और बाई जहाँ पर t है तो t तो रहेगा ही, तो यहाँ पर देखिए x है, x के जगह पर l पुट कर देंगे, u इक्वल टू b साइन के l ई टू द पावर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर टी। और u एल टी इक्वल टू क्या है, 0, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, 0 इक्वल टू b साइन के एल ई टू द पावर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर टी। देयरफॉर क्या हो जाएगा, साइन के एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, और इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन एन पाई। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन के एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई। देयरफॉर एल इक्वल टू के इक्वल टू एन पाई बाई एल। अब हम एन पाई बाई एल, एन यहाँ पर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन कोई भी इंटीजर बिलोंग्स कर रहा है आपका, तो देयरफॉर यू क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर यू इक्वेशन 2 से, देयरफॉर इक्वेशन 2 से यू फ्रॉम 2 लिख देते हैं, फ्रॉम 2 में पुट करेंगे, u इक्वल टू कितना हो जाएगा, b, u इक्वल टू हो जाएगा b साइन k के जगह पर हम लोग n पाई अपॉन l लिखेंगे,
एन पाई अपॉन एल और एक्स तो रहेगा ही, ई टू द पावर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 सपोज करें, यानी u इजकल टू बी साइन एन पाई एल एक्स ई टू द पावर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर टी हुआ। तो इसका मोस्ट जनरल सोल्यूशन क्या होगा? देन मोस्ट जनरल सोल्यूशन यहां पर b के जगह पर हम लोग bn पुट कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे? u एक्स टी तो एक्स टी था इक्वल टू सिग्मा इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 1। यहाँ पर bn लिख देते हैं, bn स्मॉल bn लिख देते हैं b के जगह पर। तो क्या हो जाएगा? साइन n पाई एक्स अपॉन एल ई टू दी पावर माइनस अब के स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? के स्क्वायर के जगह पर हम लोग यहाँ पर के का वैल्यू हम लोग नहीं लिख पाए थे, के का वैल्यू एन पाई अपॉन एल लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू टी, यानी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन एल स्क्वायर। ये हम लोग लिखेंगे वैल्यू के का वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं किए थे, इसलिए यहाँ पर वैल्यू के का वैल्यू पुट कर दिए हैं। के का वैल्यू आपका ये है, के का वैल्यू एन पाई अपॉन एल है, तो यहाँ पर पुट कर दिए। ये इक्वेशन नंबर हम लोग 4 सपोज कर लेते हैं। अब हम लोग इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं। नाउ वो बाउंड्री कंडीशन हम लोग यूज किए थे। नाउ यूज इनिशियल कंडीशन ux0 क्या हो जाएगा? ux0 यानी जहां जहां पर t है वहां पर हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा bn साइन, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो इसमें तो कोई पुट नहीं होगा, n पाई एक्स अपॉन एल ही रहेगा। यहाँ पर पुट होगा e टू दी पावर 0 हो जाएगा। देखिए माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये होगा। तो यानी फाइनल क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 1 bn साइन n पाई एक्स अपॉन एल, यही होगा आपका। n पाई bn साइन n पाई एक्स अपॉन एल होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। यहीं पर लिख देते हैं वेयर bn का जो वैल्यू होगा, bn का वैल्यू हो जाएगा 2 अपॉन एल, क्योंकि फ्यूरियर सीरीज में हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा होता है। ये फ्यूरियर सीरीज है, फ्यूरियर सीरीज में हम लोग का क्या होता है? 2 अपॉन एल 0 टू एल ux0 साइन n पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। इसी का यूज करेंगे हम लोग। सबसे पहले bn का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग। bn का वैल्यू देखिए इस तरीके से लिखते हैं, इधर लिख लीजिए। देयरफॉर bn क्या हो गया आपका? bn इज इक्वल टू हो गया 2 अपॉन एल 0 टू एल ux0 साइन n पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। अब हम लोग ux का वैल्यू पुट करेंगे। ux का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है? देखिए सबसे पहले हम लोग जो लिखे थे, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखे थे इस तरीके से। देखिए 0 से l/2 में ब्रेक होगा और l/2 से l में ब्रेक होगा। 2 इंटीग्रल में ये ब्रेक होगा। 0 से l तक का जो इंटीग्रल होगा 2 इंटीग्रल में ब्रेक होगा। एक का फंक्शन ये होगा, दूसरा का फंक्शन ये होगा। तब यहाँ पर सीधे लिख देते हैं bn इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 अपॉन एल
इंटीग्रेशन 0 टू L/2 और यू एक्स जीरो का वैल्यू हम लोग लेंगे 2 कैपिटल T अपॉन L x साइन n पाई x अपॉन L dx और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 2 अपॉन L इंटीग्रेशन L/2 से लेंगे L तक लेंगे, यहाँ पर 2 कैपिटल T अपॉन L स्मॉल l माइनस x साइन n पाई x अपॉन L dx और ये दोनों को हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ब्रेक कर देंगे, दोनों को हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ब्रेक कर देंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर इक्वल टू लिख रहे हैं, थोड़ा सा लंबा है, 2 अपॉन L, ये 2 जा 4 ऐसे ले लेते हैं, 2 जा 4 T, 2 जा 4 T अपॉन L, 4T अपॉन L स्क्वायर बाहर आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, 4T बाहर आ गया, इस ये लिखेंगे 0 टू L/2, यहाँ पर बच गया x साइन n पाई x अपॉन L dx और यहाँ पर सिमिलर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4T अपॉन L स्क्वायर L/2 L माइनस x साइन n पाई x अपॉन L dx ये हो गया और दोनों को हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4T अपॉन L स्क्वायर तो रहेगा, ये ब्रैकेट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर x तो एज यूजुअल रहेगा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, साइन का हो जाता है माइनस कॉस n पाई x अपॉन L इंटू L अपॉन n पाई। L अपॉन n पाई क्यों लिखे, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, इसीलिए L अपॉन n पाई हुआ। और माइनस होता है जो बाई पार्ट्स हम लोग आप लोग जानते हैं, पहले यूज कर चुके हैं, प्लस हो जाएगा L अपॉन n पाई का होल स्क्वायर, माइनस का साइन होता है डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, हो जाएगा साइन n पाई x अपॉन L और यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 0 टू L/2 और दूसरा का इंटीग्रेशन सिमिलरली होगा प्लस 4T अपॉन L स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस L माइनस x, यहाँ पर सिर्फ माइनस लग जाएगा, x के जगह पर ये लग जाएगा, कॉस n पाई x अपॉन L इंटू L अपॉन n पाई। यहाँ पर देखिए इस माइनस के कारण जो ये डिफ्रेंशिएशन L माइनस एक्स का होगा उसके कारण यहाँ पर माइनस होगा, इसमें तो प्लस हो गया था लेकिन उसके कारण यहाँ पर माइनस हो जाएगा और बाकी सेम थिंग्स लिखा जाएगा, n पाई L स्क्वायर साइन n पाई x अपॉन L और ये हो जाएगा L/2 और L हो जाएगा। अब लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करते हैं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करते हैं। तो पहला टर्म देखिए L/2 है, L/2 अगर हम लोग लेते हैं x के जगह पर तो हो जाएगा n पाई डिवाइडेड बाई 2 और कॉस n पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 0, तो क्या हो जाएगा ये आपका 4T अपॉन L स्क्वायर, हम लोग कॉमन ले रहे हैं, पूरे में कॉमन ले रहे हैं, ये दोनों में कॉमन है आपका, तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस L स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर और x के जगह पर L/2 लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन n पाई बाई 2, साइन n पाई बाई 2 हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट। अब अगर माइनस 0 करेंगे, अगर लोअर लिमिट लेंगे तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, क्योंकि x के कारण 0 हो जाएगा, यहाँ पर साइन 0 होता है, तो पहला इक्वल निकल गया हम लोग का। दूसरा क्या करेंगे, प्लस 4T अपॉन L स्क्वायर, इसमें सबसे पहले हम लोग L पुट करेंगे, यहाँ पर L पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा और जब इसमें L पुट करेंगे तो L कैंसिल होगा, साइन n पाई का वैल्यू ये L अगर पुट किया तो हम लोग 0 हो गया। अब L इसमें अगर जो पुट करते हैं तो L उसमें पुट करते हैं तो साइन n पाई हो जाएगा, ये भी 0 होगा, तो 0 माइनस 0 हो गया। और उसके बाद सेकंड टर्म देखिए, ये माइनस साइन देते हैं हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन देते हैं,
तो क्या हो जाएगा ये जी L/2 अगर पुट करते हैं तो L/2 साइन एन पाई डिवाइडेड बाई 2, सॉरी कॉस एन पाई डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू 0 होता है, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा आपका। देखिए बच जाएगा आपका L² अपॉन N² पाई स्क्वायर साइन, यहाँ पर देंगे एन पाई डिवाइडेड बाई 2, ये बच जाएगा आपका। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4t तो कॉमन ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई L² हो जाएगा, और ये देखिए एक L² अपॉन N² पाई स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2L² अपॉन N² पाई स्क्वायर साइन एन पाई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर L² कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया आपका 8t अपॉन N² पाई स्क्वायर साइन एन पाई डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपका bn का वैल्यू हो जाएगा, और इस bn का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 4 में लिखेंगे। देन बाय इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 4 में लास्ट में जो था जनरल सॉल्यूशन उसमें लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका u xt इजकल टू 8t अपॉन N² 8t अपॉन पाई स्क्वायर, N² तो सिग्मा के अंदर जाएगा, 1 अपॉन N² साइन एन पाई डिवाइडेड बाई 2, और वो क्या था साइन एन पाई x अपॉन l e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पाई स्क्वायर N² t डिवाइडेड बाई L²। यही था हम लोग का, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही हम लोगों का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में लेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।